बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ट्राउज़र के नेफ़े में हाफ इलास्टिक स्टिच करना सिखाऊंगी बुकरम के साथ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप भी बहुत आसान तरीके से हाफ इलास्टिक के साथ बुकरम स्टिच कर सकते हैं ट्राउज़र के नेफ़े में। मैं आपको इसकी फिनिशिंग नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, ये बुकरम लगी हुई है और यहाँ पर लास्टिक लगी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने ये लास्टिक के साथ बुकरम स्टिच की है नेफ़े में। ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मैंने इस ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। मैं इस ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन का लिंक अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर वीडियो का लिंक देख सकते हैं। चलिए अब नेफ़े में हाफ इलास्टिक स्टिच करने की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र में हाफ इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आपकी मीडियम साइज़ की शर्ट का नाप है, यानी मीडियम साइज़ हिप का नाप है 20 या 21 आपका हिप नाप है, शर्ट में जो हिप साइज़ होता है, ये देखें 20 या 21 आपका हिप साइज़ है शर्ट में, तो आपने इलास्टिक 20 इंच की यूज़ करनी है हाफ इलास्टिक नेफ़े में, और बुकरम आपने 8 इंच की लगानी है नेफ़े में। और इसके बाद एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको हाफ इलास्टिक बहुत आसानी से आप स्टिच कर सकेंगे अपने ट्राउज़र के नेफ़े में। वो बात ये है कि आपने इलास्टिक से 1 पॉइंट बुकरम की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। ये देखें, मेरी जो लास्टिक है ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। आपको वीडियो में सही से नज़र आ रहा होगा, 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। और जो बुकरम है ये पूरी 1 इंच की ली है मैंने चौड़ाई में। देखें, चौड़ाई में मैंने पूरी 1 इंच की ली है, लास्टिक से 1 पॉइंट चौड़ी ली है मैंने, 1 पॉइंट सिर्फ चौड़ी ली है। और ये चौड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है और लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, तो इससे हमें स्टिचिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हमें बहुत आसानी होगी हाफ इलास्टिक स्टिच करने। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है नेफ़े पर, सबसे पहले तो आपने अपने ट्राउज़र की नेफ़े वाली साइड जो है हाफ इंच आयरन की हेल्प से फ़ोल्ड कर देनी है। आप चाहें तो इस साइड पर ग्लू स्टिक भी लगाकर फ़ोल्ड कर सकते हैं, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी हाफ इलास्टिक स्टिच करते वक्त। और उसके बाद आपने देखें बुकरम को ऐसे रखना है, जो बुकरम आपने नेफ़े में लगानी है उसको ऐसे रखना है, देखें इस तरह रखना है, और इस साइड आपने इस तरह निशान लगा देना है। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि सेम इसी निशान के नीचे देखें, निशान के साथ साथ मैं यहाँ इसको पेस्ट कर लूँगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पे ये पेस्ट हो जाए, और ऊपर से नेफ़ा इस तरह फिर आसानी से इस पे फ़ोल्ड हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। इस तरफ इसको फ़ोल्ड कर दूँगी मैं, ठीक है। अब मैं आपको ये पेस्ट करके भी दिखाऊंगी बुकरम। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आम लेडीज़ बुकरम नहीं है, बल्कि ये जेंट्स के सूट पर जो यूज़ होती है मास्टर की बुकरम में वो यूज़ कर रही हूँ, और यही आपने नेफ़े में यूज़ करनी है। आम बुकरम आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आपने मास्टर की बुकरम यूज़ करनी है। या इससे भी अच्छी बुकरम जेंट्स में आती है, मगर मास्टर की बुकरम भी बहुत अच्छी होती है। आपने ये छोटा सा पीस ही लगेगा तो आपने मास्टर की बुकरम ही यूज़ करनी है। और ये देखें, मैंने बुकरम के बिल्कुल सेंटर में देखें, इस तरह बिल्कुल सेंटर में मैंने कैंची की हेल्प से छोटे छोटे टुक लगा दिए हैं दोनों साइड पर। और आसन वाली साइड का जो ये जोड़ का निशान है, इस जोड़ को खोलकर मैंने प्रेस कर दिया है। और अब इसी जोड़ की जो देखें सिलाई देख रहे हैं आप, यहाँ से इस जोड़ के बिल्कुल सेंटर में ही मैं इस बुकरम के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह पेस्ट कर दूंगी।
इस तरह पेस्ट कर दूंगी। मैं आपको पेस्टिंग करते हुए दिखाती हूँ। ये देखें, बुकरम को मैंने अच्छी तरह पेस्ट कर दिया है। ये कुछ निशान है वो मैं आपको समझा दूंगी कि मैंने किस लिए लगाए हैं। और एक बात मैं आपको और समझाना चाहती हूँ, जो नई लड़कियां या ख़वातीन सिलाई सीख रही हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझाना। अगर आप 1 इंच की इलास्टिक इसी साइज़ में, जैसे मैं 1 इंच की इलास्टिक और 1 इंच की बुकरम यूज़ कर रही हूँ नेफ़े में, तो आपने जो है आसन की जो लंबाई है वो सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये बात आप याद रखिएगा, सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हाफ इंच देखें ये फोल्डिंग में चला जाएगा और फिर 1 इंच हमारा इस तरह फोल्ड हो जाएगा। तो सिर्फ 1.5 इंच ही हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए आसन में। और ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये देखें, मैं आपको इंची टेप के साथ अभी दिखाती हूँ। ये देखें, एक मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है, देखें आपको नज़र आ रहा है, और एक मैंने 1 इंच दूरी पर निशान लगाया है बुकरम पर। सेम इस साइड भी मैंने ऐसे ही निशान लगाए हैं। ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं, जब हम यहाँ पर देखें सेंटर में से बुकरम के ऊपर ऐसे सिलाई लगाते हुए आएंगे तो हमें यहाँ पर देखें 1 इंच तक, देखें इस निशान तक जो 1 इंच का निशान है, इतनी इलास्टिक को अंदर करते हुए जो है इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और ये जो आगे फिर हाफ इंच का निशान आ रहा है ना इस साइड पर, ये आखिर वाला निशान इस तरफ लाकर फिर मैंने इस तरह इलास्टिक के ऊपर 2 दफ़ा सिलाई लगा देनी है। ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं, जो फ़र्स्ट टाइम हाफ़ इलास्टिक नेफ़े में सी रही हैं तो उनके लिए इस तरह निशान लगाने से बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखें, अगर जब मैं यूँ करके आपको दिखाऊंगी तो हाफ इंच इलास्टिक पर देखें इस तरह सिलाई लग जाएगी। इसलिए ये 1 इंच का और हाफ इंच का जो मैंने निशान लगाया है, ये आप इस तरह लगाएंगे तो आप भी बहुत आसान तरीके से ये इलास्टिक हाफ इलास्टिक जो है नेफ़े में स्टिच कर सकते हैं। मैं अब आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाऊंगी। ये देखें, नेफ़े की सिलाई में बुकरम के ऊपर से बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करूंगी। ये जो आसन का बिल्कुल सेंटर है और बुकरम का बिल्कुल सेंटर है, वहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। बुकरम के ऊपर ही मैं सिलाई लगाते हुए आऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए थे 1 इंच का, ये देखिए ये 1 इंच का निशान था और ये हाफ इंच का। इस 1 इंच जितने निशान तक मैं देखें इस तरह इलास्टिक को अंदर रखूँगी और फिर मैं इस तरह वापस इस तरह फोल्ड करके और इस हाफ इंच के निशान तक आकर फिर मैं यहाँ से ऊपर इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लगा दूंगी। नेफ़े के साथ ही इलास्टिक के ऊपर डबल सिलाई लगा दूंगी। फिर उसके बाद मैं फिर से यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो मैंने हाफ इंच का निशान और 1 इंच का निशान मैंने लगाया था, देखें उसी की हेल्प से मैंने पहले 1 इंच के निशान तक इलास्टिक को अंदर किया और फिर हाफ इंच का जो निशान था उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। तो हाफ इंच तक मेरी यहाँ पर देखें इलास्टिक स्टिच हो गई है। उसके बाद देखें मैंने यहाँ तक इलास्टिक की यहाँ तक सिलाई लगा दी। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखें बुकरम को 1 पॉइंट इलास्टिक से चौड़ा रखने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह देखें उंगली की हेल्प से मैं ऐसे इलास्टिक को बचाते हुए इस तरह निशान सा बनाऊंगी और नेफ़े के ऊपर सिर्फ सिलाई लगाऊंगी। इलास्टिक को देखें इस तरह बचाते हुए, इस तरह थोड़ा थोड़ा मैं इलास्टिक को खींचते हुए
पूरे नेफे में सिलाई लगा दूंगी। फिर मैं इस साइड जब पहुंच जाऊंगी फिर मैं आपको दोबारा से वीडियो में समझाऊंगी कि यहाँ पे मैंने दोबारा से किस तरह स्टिच करना है। मैं इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए पूरे नेफे में लगाऊंगी। मैं आपको लगाते हुए स्टिच करते हुए दिखाऊंगी। ये देखिए बुकरम से थोड़ी दूरी पर ही मैंने सिलाई रोक दी है। अब ये देखें मैंने वही 1 इंच दूरी पर जो निशान है बुकरम से अंदर बुकरम के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह इलास्टिक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठा दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने जो ये 1/2 इंच का निशान लगाया है बुकरम के ऊपर, इसके ऊपर मैं इस तरह देखें इस तरह करके सिलाई लगा दूंगी। फिर ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ से मैं सिलाई मशीन की सिलाई को निकालूंगी और फिर यहाँ पर देखें यूँ सिलाई लाते हुए यहाँ पे उस तरह जो मैंने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी नेफे के बिल्कुल सेंटर से, वहाँ पे मैं सिलाई के ऊपर ही सिलाई आपस में मिला दूंगी। फिर मैं आगे की स्टिचिंग आपको बताऊंगी। ये देखें ये सिलाई लगाते हुए मैं इस तरह यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ जो मैंने देखें इलास्टिक को स्टिच किया था यहीं से मैं इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए फिर यहाँ पर मैं देखें हाफ बूट की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक देखें दूसरे जो यहाँ पर इलास्टिक का जोड़ है ये सीधा यहाँ तक पूरा एक बूट की सिलाई लगाते हुए इसी सिलाई के साथ इसको मिला दूंगी। ये हाफ बूट की सिलाई लगाना बुकरम के ऊपर इस साइड इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ट्राउज़र वॉश करेंगे तो 2-4 दफ़ा वॉश करने के बाद ये बुकरम जो है फैब्रिक को छोड़ देगी, बुकरम जो है फैब्रिक से उखड़ जाएगी। तो यहाँ से जो है हमारे जो नेफ़े की मज़बूती है वो नहीं रहेगी। तो ये हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा नेफ़ा यहाँ से बुकरम के साथ अच्छी तरह मज़बूती से स्टिच हो जाएगा। मैं आपको ये नेफ़े की ये वाली सिलाई लगाते हुए दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ तक नेफ़े की सिलाई लगाने के बाद बुकरम पर ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने नेफ़े में इलास्टिक को अच्छी तरह बराबर कर लिया है। बैक साइड से भी इस साइड से भी अच्छी तरह सारी जो चुने हैं उसको मैंने बिल्कुल एक बराबर कर दिया है। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर आकर मशीन का जो टांका है उसको बड़ा कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से फिर मैं इलास्टिक के ऊपर यहाँ सेंटर में सिलाई लगाऊँगी। और इलास्टिक पर सिलाई लगाते हुए मैं दोनों हाथों से इस तरह खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी, इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको ये सिलाई लगाते हुए दिखाऊंगी।
ये देखें नेफे में इलास्टिक और बुकरम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखें, फिनिशिंग नोट करें और देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इलास्टिक और बुकरम अच्छी तरीके से देखें स्टिच हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हाफ इलास्टिक सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।